बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब हैरियत से होंगे। वह जो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है HCF एंड एलसीएम। वो जो इस वीडियो को मैंने दो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले पार्ट के अंदर हम HCF को समझेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम एलसीएम को समझेंगे। तो बच्चों HCF हमारे पास क्या है, तो HCF को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HCF। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी नंबर और रिमाइंडर। यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर, ये HCF ऑफ टू और मोर नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर का सबसे बड़ा नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी नंबर और रिमाइंडर। यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर, उनमें सबसे बड़ा जो नंबर हो जो सारे नंबर्स को विदाउट लिविंग रिमाइंडर के बगैर ही डिवाइड कर दे, तो ऐसा नंबर कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। जैसे कि फैक्टर में ही हम पढ़ चुके हैं कि ऐसे दो नंबर जब आपस में डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर जीरो आते हैं तो फैक्टर कहलाता है। तो आम अल्फाज में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा नंबर आपस में डिवाइड हो और रिमाइंडर हमारे पास जीरो आ जाए, तो उनमें से जो फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं, इनके रिमाइंडर जब जीरो आता है तो जो हमारे पास फैक्टर निकलते हैं, उन फैक्टर में सबसे पहले हम देते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर में जो सबसे कॉमन फैक्टर मिले, जैसे कि हमारे पास एक फैक्टर हो 12 और एक फैक्टर हो 18। 12 के फैक्टर में भी और 18 के फैक्टर में भी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 मिलता है, उसमें भी 12 के फैक्टर में भी मिलता है और 18 के फैक्टर में भी 1 मिलता है। तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास 1 दोनों फैक्टर में कॉमन है, तो इनमें से 1 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा 2, 3 और भी डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे हमारे पास इस फैक्टर के अंदर, 12 और 18 के अंदर। तो इन फैक्टर में जो हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लगेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी है दी HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6। यानी कि अगर हम 12 के फैक्टर लिखे और 18 के फैक्टर लिखे तो इन फैक्टर में से जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 6 होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने प्रूफ एग्जाम्पल HCF ऑफ 12 एंड 18 की है। तो यहाँ पर देखें कि मैंने फैक्टर्स ऑफ 12 लिखे हैं और फैक्टर्स ऑफ 18 लिखे हैं। फैक्टर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर पहले वीडियो देख रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास क्या आते हैं, तो फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास आते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। यानी कि ये वो सारे नंबर हैं जो 12 पर डिवाइड हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, बगैर रिमाइंडर को छोड़े। उसके बाद 18 के फैक्टर देखें तो 18 के फैक्टर हमारे पास आते हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18। ये देखिए जो फैक्टर्स 12 के थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो हमारे फैक्टर 18 के थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फैक्टर में एक बात ध्यान रखनी होती है आपने कि जब भी आप फैक्टर दिखते हैं तो फैक्टर में जो नंबर्स होते हैं, जिस नंबर का हमने फैक्टर निकालना होता है उस नंबर तक ही उसके फैक्टर देखते हैं। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल 12 का फैक्टर निकालना है तो 12 तक ही हम नंबर देखेंगे, 13 तक नहीं जाएंगे। 12 तक जो नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर आएंगे वो उसके फैक्टर्स होंगे। 18 का देखेंगे तो हमने 18 तक ही देखना है, 18 से आगे नंबर नहीं देखने। तो अगर हम देखें तो फैक्टर ऑफ 12 और 18 के अंदर हमारे पास जो कॉमन नंबर आ रहे थे वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। बाकी जो नंबर है 4, 9, 12, 18 ये कॉमन नहीं आ रहे। तो इन फैक्टर में से हमारे पास कॉमन फैक्टर हमारे पास निकल आया। कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18 इज 1, 2, 3 एंड 6। और अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। HCF का मतलब होता है हमारे पास जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है वो HCF कहलाती है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 12 एंड 18 का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास 6 आ रहा है, क्योंकि 1, 2, 3 इससे छोटे हैं। अगर आम अल्फाज में हम डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो ये देखिए 12 एंड 18 में 6 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को प्रॉपर डिवाइड कर देता है और सबसे बड़ा नंबर है। यानी कि प्रॉपर डिवाइड तो हमारे पास ये जो है 1, 2, 3 भी कर देते हैं 12 और 18 को, लेकिन 6 सबसे बड़ा नंबर है जो 12 एंड 18 को प्रॉपर डिवाइड कर देता है। तो HCF का मतलब यही होता है कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो नंबर्स को प्रॉपर डिवाइड कर दे। अब हम इसकी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये देखें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने रखी है, प्रूव एग्जाम्पल ऑफ 9, 12 एंड 8 और 6। यानी कि यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट फैक्टर्स रखे और हमने अब इसमें से देखने कि इसमें से हमारे पास सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा है। तो 9 के फैक्टर अगर देखें तो 9 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 1, 3, 9। फैक्टर्स ऑफ 12 देखें तो हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। फैक्टर्स ऑफ 8 देखें तो हमारे पास होते हैं 1, 2, 4, 8। और अगर हम फैक्टर्स ऑफ 6 देखें तो हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 6। यहाँ पर सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 नहीं है, इसकी वजह से कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। कॉमन फैक्टर पे जब भी हमने लेना है तो हमने देखना है कि जितने हमारे पास फैक्टर है उनमें सब में एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 4 डिफरेंट फैक्टर है, 4 में एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो। यहाँ पर
देखें 3 बार 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, इसलिए 3 इसका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। यहाँ पर 2 देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है, इस वजह से 2 भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 निकला, और कॉमन फैक्टर 1 निकला तो हाईएस्ट फैक्टर इसका कोई नहीं निकला, तो हाईएस्ट फैक्टर भी इसका 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 ही निकला है, तो हाईएस्ट फैक्टर हमारा इसका 1 ही होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 9, 12, 8 एंड 6 का क्या है 1। तो उम्मीद है आपको ऐसे की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम की तरफ आते हैं। तो बच्चों एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम। बच्चों लीस्ट कॉमन का तो मतलब आपको पता लग गया होगा, सबसे छोटा कॉमन। लेकिन मल्टीपल एक नया कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल बच्चों बेसिकली कहते हैं आप कोई नंबर लें, कोई नंबर, फॉर एग्जांपल आप 5 लें, उस 5 के नंबर को आप 1 2 3 4 5 आगे जितने नंबर चलते हैं उनसे मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास आंसर आते जाते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 5 एक मल्टीपल लेते हैं, और 5 को हम 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आंसर कैसे आएंगे 5 10 15 20 25 30। ये जैसे जैसे हम नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 5 1 द 5 5 2 द 10 5 3 द 15 5 4 द 20, तो ये मल्टीपल्स कहलाते हैं। और ये मल्टीपल्स इन्फिनिट होते हैं, ये चलते जाते हैं, जैसे कि हम डिजिट खत्म ही नहीं होंगे। आप 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 200 से मल्टीप्लाई करो, आगे चलते जाएंगे। लेकिन फैक्टर्स एक लिमिट तक होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स एक लिमिट तक। जैसे 12 का फैक्टर निकालें तो हम 12 तक ही नंबर देखते हैं। तो मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है। तो अब एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल से ही आपको पता चला है कि हमारे पास मल्टीपल में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लगेगी। तो अब डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन एलसीएम की ये है, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, जो कि सब नंबर्स में से जो जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं उन गिवन नंबर में वो मल्टीपल मौजूद हो। यानी कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हो, आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हो, और उन नंबर्स के जो मल्टीपल हो उनमें जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल पाया जाए, तो वो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 मैंने लिखा है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 18 हमारे पास 36 है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रूव एग्जाम्पल लिखा है, प्रूव एग्जाम्पल्स ऑफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज, यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स एलसीएम के हम एग्जाम्पल्स करेंगे 12 एंड 18 के हिसाब से। फैक्टर की भी मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की भी 12 एंड 18 की कराई है, और मैं आपको एलसीएम की भी वो करा रहा हूँ, ताकि एक ही क्वेश्चन से आपको दोनों पार्ट समझ आ जाए। तो अगर हम एलसीएम ऑफ 12 लिखें, तो एलसीएम ऑफ 12 में हमारे पास अगर हम 12 के मल्टीपल्स निकालें तो सबसे पहले 12 आएगा, फिर 24 36। मैंने आपको पहले बताया था हम एक नंबर को 1 2 3 4 5 आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1 से किया तो 12, 2 से किया तो 24, 3 से किया 36, 4 से किया 48, 5 से किया 60, 7 से किया 72, 8 सॉरी 6 से किया 72, 5 से किया 60, 6 से किया 72, 8 से किया 7 से किया 84, ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे तो दी एलसीएम ऑफ 18, अब 18 का एलसीएम करें तो हमारे पास 18 36 54 72 90, यानी कि हम आगे नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। जैसे हमने यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से हमने 18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अपने ही नंबर से वो 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करते गए। अब देखिए हमारे पास दोनों में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास 36 ही आ गया। तो यहाँ पर मैं डिजिट थोड़ा आगे ले गया हूँ, आपको जरूरत नहीं है लेके जाने की। अगर आपको पहले ही मल्टीपल छोटा मिल गया तो आप सीधा लिख सकते हैं। हमारे पास इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 36। तो अब हमने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 2 वही एचसीएफ वाली एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने दी है 9 12 8 एंड 6। तो अगर हम 9 के मल्टीपल्स लिखें तो 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। 12 का लिखे तो 12 24 36 48 60 72 84 96 108 128 के लिखे 8 16 24 32 40 48 56 64 72 एंड 80। उसके बाद 6 के लिखे तो 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102। ये आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने इनके मल्टीपल इतने आगे क्यों लिखे हैं। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अभी आप देखें तो छोटे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, 72 से पहले कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जिनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनता हो। इसलिए मैं नंबर आगे चलाता गया, मैंने देखा कहीं ना कहीं पर इनका मल्टीपल आ जाएगा। तो देखिए 72 एक नंबर था जो कि चारों के अंदर पाया जाता है, यानी कि 9 के अंदर भी, 12 के अंदर भी, 8 के अंदर भी, 6 के अंदर भी ये 72 नंबर पाया जाता है। और ये देखिए मैंने ये जितने भी मल्टीपल्स हैं उनके साथ आगे डॉट्स लगाए हुए, इसका मतलब है कि कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास 72 आएगा। उसके बाद मैंने आपके लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन रखे हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। ये
मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। अब आपने इन 3 क्वेश्चन का मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 6, 9, 12, क्वेश्चन नंबर 2 8, 12, क्वेश्चन नंबर 3 3, 6, 9। ये 3 नंबर्स हैं। इन 3 नंबर का आपने मुझे एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकाल कर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो उम्मीद है आपको एचसीएफ और एलसीएम की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का शुक्रिया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहे और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। खुदा हाफिज़।